आज की कहानी है एक साइकोपाथ की। एक साइकोपाथ जो महिलाओं के 19 अलग अलग फेक अकाउंट चलाता है और खुद भी महिलाओं के कपड़े पहनता है और कपड़े पहनकर अलग अलग पोज में तस्वीरें खिंचाता है और इन तस्वीरों को फ्रेम कराकर बाकायदा अपने घर की दीवारों में सजा रखा है। और इसी साइकोपाथ ने चाकू से और डंडे से मारकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसे पेरावाट में ले जाकर छुपा दिया और उसमें आग लगा दी, यानी कि उसे मारने के बाद जला दिया। ये मामला है बलौदाबाजार जिले के चरौटी गांव की। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र। आप देख रहे हैं रेखांकित न्यूज़। 25 अक्टूबर की सुबह जब गांव वालों ने देखा कि पैरावाट में कुछ चल रहा है, पास जाकर देखा तो वहां पे पड़ा हुआ था एक जला हुआ शव। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है और पूरे गांव में दहशत फैल जाता है। मृतका का नाम है तेजस्विनी पटेल, उम्र 26 साल। पहली नज़र में लगा ये किसी जानवर का शिकार हो सकता है, लेकिन पुलिस जब पहुंची तो सच्चाई कुछ और ही थी। शव के शरीर पर धारदार हथियारों के निशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस जघन्य अपराध को छिपाने के लिए शव को जला दिया हो। थाना सिटी कोतवाली की टीम ने तुरंत जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश में साइबर सेल और कोतवाली की संयुक्त टीम ने गांव में डेरा डाल दिया। गवाहों से पूछताछ हुई, बयान लिए गए, फोरेंसिक रिपोर्ट आई, हर एंगल से केस को खोला गया और तभी शक की सुई एक शख्स की ओर घूमी। सालिक राम पैकरा, उम्र 25 साल। सालिक राम गाँव का ही निवासी है। पहले मजदूरी करता था, फिर बन गया एक साइकोपैथ। पुलिस ने जब सालिक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह और तेजस्विनी बलौदाबाजार में मजदूरी करते हुए मिले थे और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बने। लेकिन कुछ महीने बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ी, बातचीत बंद हो गया। तेजस्विनी ने उससे बात करना बंद कर दिया, लेकिन सालिक जो अब जुनून की हद तक पहुंच चुका था, वह चाहता था तेजस्विनी सिर्फ उसकी हो। 24 और 25 अक्टूबर की रात के दरमियान जब गाँव के लोग सो रहे थे, रात के करीबन 1:30-2 बजे, तब सालिक ने तेजस्विनी को मिलने के लिए बुलाया। तेजस्विनी आई, लेकिन उसने कहा अब सब खत्म हो चुका है। बस यहीं से सालिक ने अपना आपा खो दिया। उसने चाकू से वार किया, फिर लकड़ी से सिर पर हमला किया और जब तेजस्विनी की सांसें थम गई तो उसने शव को पैरावाट में डालकर आग लगा दी। सुबह उठकर सालिक ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन गांव में पुलिस थी और सालिक की आंखों में डर। पूछताछ में उसने सब कुछ उगल दिया। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। सालिक एक साइकोपैथ है। वह महिलाओं की तरह कपड़े पहनता था और उनके जैसे पोज में फ़ोटो खिंचाता था और इन फ़ोटो को अपने घर की दीवारों में टंगा रखा है और साथ ही इंस्टाग्राम पर 19 अलग अलग महिलाओं के फेक अकाउंट चलाता था। उसके घर से महिलाओं के कपड़े, फ़ोटो और मोबाइल जब्त किए गए हैं। अब पुलिस साइबर एंगल से जांच कर रही है कि इन अकाउंट्स के ज़रिए उसने किन महिलाओं से संपर्क किया था। तेजस्विनी की हत्या एक प्रेम कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक विकृत मानसिकता का आईना है, जो यह दिखाता है कि प्यार जब जुनून बन जाए तो इंसान शैतान बन जाता है। चरौटी गांव में तेजस्विनी पटेल, जो उसी गांव की रहने वाली 25 वर्षीय युवती हैं, उनकी बॉडी जो है जली हुई अवस्था में ऐसी सूचना मिली थी और ये घटना 24 एवं 25 रात दरमियानी घटना है और इमीडिएटली उसमें सारी टीम्स को मोबिलाइज किया गया था और इसमें बलौदाबाजार पुलिस के द्वारा जो इसका आरोपी है सालिक राम पैकरा, जो उसी गांव का रहने वाला है, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है और जो आरोपी है उसका युवती के साथ में विगत 4-5 वर्षों से परिचय था और कुछ समय प्रेम संबंध भी रहा। उसके बाद इन्हीं कारणोंवश जो है युवती उसको जो है अवॉइड कर रही थी, उसके साथ में किसी प्रकार का ताल्लुकात नहीं रखना चाह रही थी और 24 रात को उसको कंटिन्यूसली काफ़ी बार फ़ोन और SMS और उसके बाद में वहीं पे पैरावाट में बॉडी को जलाया गया। और इसमें जो आरोपी है दबिश देने के बाद में ये चीज़ें सामने आई हैं कि एक साइकोपैथिक प्रवृत्ति का आरोपी है, जिसको महिला की वेशभूषा धारण करना, इस तरह की उसकी प्रवृत्ति है। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ महिला के परिवेश में उनके घर से जब्ती की गई हैं। साथ ही लगभग 17-18 इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स मिली हैं, जिसमें महिला की प्रोफाइल बना के जो है और लोगों से बातचीत करना और युवतियों को लुभाने की बातें सामने आई हैं।
इसमें अन्य जिन युवतियों से संपर्क किया गया आरोपी के द्वारा, उनके साथ भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और घटना के तुरंत बाद जो है आरोपी पुणे भागने की फिराक में था। पूरी तैयारी और सोची समझी ये वारदात थी और उसी दरमियान जो है हमारी टीम ने उसको पकड़ा है, दबोचा है।